बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फसव्वाहुन्न सबअ समावात व हुव बिकुल्लि शैइन अलीम। वही तो है जिसने तुम्हारी ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान इस्तवार किए, और वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। 7 आसमानों की हकीकत क्या है, इसका तायुन मुश्किल है। इंसान हर ज़माने में आसमान या बालफ्ज़ दीगर मारवाई ज़मीन के मुतालिक अपने मुशाहिदात या क़यासात के मुताबिक मुख्तलिफ तस्वुरात कायम करता रहा है, जो बराबर बदलते रहे हैं। लिहाजा इनमें से किसी तस्वुर को बुनियाद करार देकर कुरान के इन अल्फाज का मफ़हूम मुतय्यन करना सही ना होगा। बस मजमलन इतना समझ लेना चाहिए कि या तो इससे मुराद ये है कि ज़मीन से मावरा जिस कदर कायनात है उसे अल्लाह ने 7 महकिम तबकों में तकसीम कर रखा है, या यह कि ज़मीन कायनात के जिस हल्के में वाक़ है वो 7 तबकों पर मुश्तमिल है। इस फ़िक्रे में 2 अहम हकीकतों पर मुतनब्बा फरमाया गया। एक यह कि तुम इस खुदा के मुकाबले में कुफ्र व बगावत का रवैया अख्तियार करने की जुर्रत कैसे करते हो, जो तुम्हारी तमाम हरकत से बाखबर है, जिससे तुम्हारी कोई हरकत छुपी नहीं रह सकती। दूसरे ये कि जो खुदा तमाम हक़ाइक़ का इल्म रखता है, जो दर हकीकत इल्म का सरचश्मा है, उससे मुँह मोड़ कर बजुज़ इसके कि तमाम जहालत की तारीकियों में भटको और क्या नतीजा निकल सकता है, जब उसके सिवा इल्म का और कोई मनबा ही नहीं है, जब उसके सिवा और कहीं से वो रोशनी नहीं मिल सकती जिसमें तुम अपनी ज़िंदगी का रास्ता साफ देख सको, तो आखिर उससे रूह गर्दानी करने में क्या फ़ायदा तुमने देखा है। It is he who created for you all the things of the earth, then turned upwards and established the 7 heavens. And he knows all things. It is difficult to determine what the reality of the 7 heavens is. Human beings have been forming different concepts according to their observations or assumptions about the sky, or other extraterrestrials, at all times, which have been changing equally. Therefore, it would not be correct to define the meaning of these words of the Quran by making any of these concepts the basis. It should be understood that either it means that Allah has divided the universe beyond the earth into 7 classes, or that the circle of the universe in which the earth is located is made up of 7 classes. This phrase warns of 2 important facts. 1. How dare you adopt an attitude of disbelief and rebellion against God, who is aware of all your actions, from which none of your movements can be hidden. Secondly, the God who knows all the facts, which is actually the source of knowledge, turn away from him except that you wander in the darkness of ignorance, and what can be the result? When there is no other source of knowledge other than him, when there is no light from anywhere other than him in which you can see clearly the way of your life, then what is the use of turning away from it?